ऐसी शिकायत आई जो बहुत आपत्तिजनक और युवाओं के लिए भी, जो उनके भविष्य के लिए एक समस्या पैदा करने वाली चीजें भी आती हैं, तो सरकार इस पर नजर रखे हुए है और जो उपयुक्त कानूनी व्यवस्था होगी वह ऐसा कहते हैं कि जो युवा होता है वो युवावस्था में विद्रोही होता है, आसान भाषा में, क्योंकि कॉमरेड तो हम लुप्त हो गए, इसलिए कॉमरेड की बात करके नहीं चलेगा, लेकिन विद्रोही होता है। इस इंटरनेट युग ने जैसे अच्छाई पहुंचाई, वैसे बड़े पैमाने पर हिंदू द्रोह, हिंदुस्तान द्रोह, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, अध्यात्म, इनके विरुद्ध भी गलत बातें पहुंचाना, उसके द्वारा उसके मन में इसके प्रति गलत धारणा पैदा करना, ये भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार अपने आप को सेकुलर कहेगी और दुष्प्रचार करने वाले कम्युनल दुष्प्रचार करेंगे, तो इसका समन्वय कैसे होगा? देखिए, जो आपने कहा कि युवा के मन में एक और अक्सर उस ऊर्जा का कई बार दुरुपयोग भी कर लिया जाता है, तो मुझे याद आता है हम लोगों के बचपन में दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था कक्का जी कहीं, उसमें एक लेफ्टिस्ट आके खड़ा होता है, कुर्ता उर्ता पहने हैं और एक झोला डाले हुए है और एकदम उग्र आक्रोश वाली कविताएं पढ़ रहा है, टूट जा, फट जा, बिखर जाए ज्वालामुखी, तो वो कहता है भैया भैया तू, मतलब वो यूपी साइड की भाषा में बोला, भैया तू ज्यादा ना बोल, मार्क्स तो हाथ हला करे, मार्क्स मतलब मार्क्स के लिए हम समझ गए तू लेफ्टिस्ट है। उसने अभी तो मैंने पूरी बात कही नहीं, आप कैसे समझ गए लेफ्टिस्ट है? अरे कहीं बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, देश दुनिया लेफ्ट, जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट है ना। इस प्रकार के युवाओं का को टारगेट करके उनके मनों को प्रभावित करने का प्रयास 1960 और 70 के दशक से, और इसमें भी यदि किसी को संदेह हो तो मैं कहना चाहूंगा कि केजीबी का एक जासूस था जो 60 और 70 के दशक में भारत में पत्रकार बन के रहता था, जिसका नाम था यूरी बेंचमेनेव। उसने सोवियत संघ के विघटन के बाद कनाडा में जाकर टीवी चैनल पे शायद 2005-6 में उसने तो फिर सारी बातें लिखी। उसने एक शब्द प्रयोग किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का मतलब आपकी विचारधारा को ही नष्ट कर देना। उसने कहा कि बाकायदा हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति में सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है, ये 15 से 20 साल में स्थापित कर देना। और कहीं ना कहीं आज भी उस प्रकार के प्रयास, और वो लोग जो स्थापित हुए थे उन्होंने भी आज अपने प्रयास छोड़े नहीं है, बल्कि जिस साधन से उनको मौका मिलता है वो इस प्रयास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम स्वयं भी सूचनाओं को वेरीफाई करें, और माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि बच्चे किस प्रकार की सूचनाएं ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, माता पिता भी अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग के मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने कहा कि उनके बच्चे उनसे ये कहते हैं कि मम्मी आप ये साड़ी पहन के क्यों आती हैं? साड़ी तो जो लोअर क्लास की महिलाएं पहनती हैं, हायर क्लास की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती। अब उन्होंने कहा इसका हम क्या जवाब दें? आप मगर महत्वपूर्ण बात समझिए, ये लोअर और हायर क्लास की बात नहीं, बच्चे के दिमाग में ये बात कहां से आई? आप एक और बात समझिए, ये आप जितने टीवी चैनल देखते हैं, इसमें जितने टीवी में ऐड आते हैं, हर ऐड में कोई छोटा सा 7 साल का बच्चा या बच्ची अपने बुजुर्गों को कुछ ना कुछ समझा रहा होता है, ये सही है गलत। आपको लगता है सही है? नहीं। स्ट्रक्चर्ड एजेंडा का हिस्सा शायद बनाने वालों को भी ना पता हो कि वो उस एजेंडे का हिस्सा है, कि अगले से ही परिवार की संस्था को तोड़ने के लिए वो व्यवस्थाएं बना के रख लो। यही तो पीढ़ी आगे जाकर बड़ी बनेगी। तब तक इसके मन में उनको कहा कि आप उसका जवाब दे दीजिए। कौन कह रहा है कि साड़ी राष्ट्रपति थी वो क्या पहनती है, स्पीकर क्या पहनते हैं, मंत्री क्या पहनते हैं, IAS ऑफिसर क्या पहनती? तो उन्होंने कहा कि साहब जब ये बात बताई तो उनके बच्चे का विचार थोड़ा बदला। अगर आप ये समझिए कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मैंने उदाहरण इसलिए दिया, तो आपके बच्चे के माइंड में क्या क्या चीजें किस रूप में स्थापित की जा रही हैं वो अंदर
स्थापित होती चली जाएंगी और हो सकता है आपको वर्षों के बाद पता चले कि वो वास्तविकता में क्या था। मैं ये भी कहना चाहता हूं आज के जमाने में बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि उदाहरण के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 2 बच्चे जा रहे हैं, दोनों की माँ ने उससे कहा कि बेटा ये गर्म दूध का पॉट है, उसको छूना नहीं, जल जाओगे। इसने कहा ठीक है, पता नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। दूसरे ने कहा ऐसे कैसे, हम किसी के कहने में थोड़ी मान लेंगे, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। उसने छुआ, वो जल गया, फिर वो चिल्लाया, रोया। उसकी माँ ने आके उसके जो भी ऑइंटमेंट लगाना था लगाया। तब तक तो पहले वाला बच्चा बहुत आगे चला गया। स्मार्ट वो नहीं है जो कहे कि मुझे हर चीज समझनी है। स्मार्ट वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखे, अपने अनुभवों से तो सभी सीखते हैं। और मैं युवा पीढ़ी के लिए भी कहना चाहता हूं, देखिए धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो आपको बता सकते हैं। रावण जब माता सीता का हनन करने आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। तो इसलिए और बस वो यही प्रयास कर रहा था ना कि इसी तरीके से माता सीता लक्ष्मण रेखा के पार आ जाए। आज जगह जगह पे ऐसे बहुत से रावण साधु का वेश बनाकर या अपना भेष बदल कर घूम रहे हैं और उससे हमारे बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा अपनी बेटियों से भी कि बिटिया इस संसार में संभर के चलियो जाए, न जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और इतना ही नहीं, मैं बच्चों से भी कहूंगा, बेटों से भी, वो भी गलतफहमी ना रहे कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो सब संभाल लेते हैं। उनसे भी कहूंगा बेटा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस रूप में सुप्रखा मिल जाए। क्योंकि अब आजकल ऐसे केसेस भी खूब देखने को आए हैं कि एक बार आप आ गए चक्कर में तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ युवा वर्ग को भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी बात है अपने माता पिता को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, उनके साथ डिस्कस करिए और उतनी ही